हूँ। हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट सूर्य मंडल जी और अभी भी जिन्होंने आम्बेडकरिज्म, सावित्रीबाई फुले को, महात्मा फुले को प्रोपोगेट किया है, तो कांजिया इलिया सर, यहाँ बैठे इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के सभी वेरियस स्टेट के पदाधिकारी, राइट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई स्टेट के यहाँ उपस्थित पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित हुए सभी भाई और बहन, हमारे बीच में बहुत इंटेलेक्चुअल प्रबोधन प्रोफेसर साहब ने किया कि हमें क्या करना चाहिए इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के माध्यम से। हमारे बीच में एक सवाल भी होगा कि सब गांधीवादी, सोशलिस्ट, गोलवलकर और मार्क्सवादी लेबर मूवमेंट जो 1919 से 1920 से चल रही, तो बीच में फुले शाह आंबेडकर विचारों का लेबर मूवमेंट निर्माण करना ये आवश्यक था क्या? ये हमारे बीच में कंफ्यूजन ये सभी विचारधाराओं के लोगों ने निर्माण किया। हम जब विचारधाराओं की और लेबर मूवमेंट की बात करते हैं तो हमें याद भी आता है कि 24 सितंबर 1873 को जो महात्मा फुले जी ने सत्यशोधक मूवमेंट का बुलेटिन शुरू किया और वो बुलेटिन सत्यशोधक मूवमेंट स्थापन किया और उसका पहला बुलेटिन 1 जनवरी 1877 को महात्मा फुले ने शुरू किया, उसका संपादन किया। वो टाइटल के जो उसका नाम था दिनबंधु, इट वॉज टोटली डिवोटेड फॉर द सत्यशोधक मूवमेंट और उसके नीचे में टाइटल के नीचे लिखा था दिस जर्नल इज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। जो हम 93% अरोरा सेक्टर, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर से लेकर उसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी स्पीच में बता दिया। दूसरा बाबा साहब ने बोला मैं 1919 से लेबर मूवमेंट का एनालिसिस कर रहा हूं। 1919 क्यों बोला? कि जो आईटक का जो निर्माण 1920 में हुआ, 1919 से वो प्रक्रिया शुरू हो गई और 1919 से मैं एनालिसिस कर रहा हूं। हमारे लोग, हमारा संगठन नहीं होने के कारण उनके आंदोलन में भी शरीक हुए, मगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। मगर हमने हमारे बंबई में एक ही स्ट्राइक हमारे संगठन का किया हमारे मांगों के प्रति, तो म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ हमें जाना नहीं पड़ा। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे तरफ आके हमारी मांगे पूरी रिजॉल्व कर दिया। क्या मैसेज है? कि हमारे बलबूते जब हम बहुजन समाज की डेफिनेशन 85% करते हैं, ये देश के लेबर का सेंसस ये संपूर्ण बहुजन समाज का है, वो भी 93% है। क्या एक देश में बाबा साहब के विचारों का लेबर मूवमेंट रिवॉल्यूशन नहीं कर सकता? और इसलिए इलिया सर ने बोला, कांचन इलिया सर ने बोला कि आप रिवॉल्यूशन कर सकते। ये देश में पॉलिटिक्स में 1 मैन 1 वोट वैल्यू रहता है और ये देश में लेबर मूवमेंट में बैंक में चीफ मैनेजर करके काम करने वाला ही इज ए वर्कमैन, और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करने वाला गवंडी ही इज आल्सो वर्कमैन। ये दोनों का वैल्यू, वर्कमैन के वोट्स का वैल्यू, इसका भी सेंसस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ लेबर कमिश्नर के पास।
और जब हम प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 91 की जब बात करते हैं, 91 में आया, और दूसरे तरफ जो हम रिवॉल्यूशन करने की बात करते हैं, आम्बेडकराइट समाज का कर्मचारी, तो 91 में वो कहाँ गिना गया कि 91 में ये देश में गोलवलकरवादी विचारों का जो ट्रेड यूनियन है, भारतीय मजदूर संघ, उसका सेंसस सबसे बड़ा था। और हमारे लोग भी सब स्टैटिस्टिकल जो प्रसिद्ध हुआ, तो झाड़ू मारने की जो हमारा व्यवस्था का विक्टिमाइज है, अतिशूद्र है, और वो भी उनमें गिना गया है। और उनको एक अच्छी परिस्थिति के 7 लाख आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और हेल्पर, ये सब अलग अलग सेक्टर में आते हैं। और दिस जनरल वाज डिवोटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर इन 93%। जो महात्मा फुले की जो आइडियोलॉजी थी, ये देश के शूद्र समाज के जो लोग हैं, इनके ऊपर जो अन्याय, जो इनजस्टिस होता है, पढ़ने नहीं देते हैं। और ये लेबर मूवमेंट के द्वारा ये कैसे संगठित करें, इनका प्रयास बुलेटिन ने किया है। और सत्यशोधक मूवमेंट के जो चेंज, कुछ इन्हें गिने उनके साथी थे, उसमें राव बहादुर, नारायण मेघालय के थे, ओबीसी समाज के थे, माली समाज के थे, जो महात्मा फुले। महात्मा फुले पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। तो महात्मा फुले को उन्होंने अपना गुरु क्यों? क्योंकि एक जो फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी, और बाबा साहब के विचारों की जो फिलॉसफी थी, इसलिए बाबा साहब ने उनको गुरु माना। और देश में पहला लेबर मूवमेंट का एस्टेब्लिश जो हुआ, वो सत्यशोधक मूवमेंट के, सत्यशोधक समाज की जो विचारधारा थी, उसके आधार पर 1884 में उनके एक साथी नारायण मेघा लोखंडे, इन्होंने बॉम्बे मिल एंड एसोसिएशन की स्थापना। सर ने बोला शिकागो में रिवॉल्यूशन हो गया, ब्लड शेड वहां निर्माण हो गया, रेड फ्लैग निर्माण हुआ, और देश में कहा जाता, इन्होंने इंग्लिश में बोला सर ने, कि वर्कर्स, वर्ल्ड के वर्कर्स यूनाइट होना चाहिए। तो वो क्रांति के बाद यही लोगों ने बोला, जगातील कामगारांनी नहीं किया, पूरे वर्ल्ड के जो वर्कर्स है वो एक होना चाहिए। मगर भारत के संदर्भ में कल संडे है, सबको हॉलीडे, वीकली हॉलीडे रहता है। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन नहीं था, काम के कोई तास नहीं थे, आवर्स नहीं थे। तो 1884 में जो सत्यशोधक मूवमेंट के आधार पर जो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन का निर्माण हुआ, तो पहला संघर्ष है ये आइडियोलॉजी के ऊपर नारायण मेघा लोखंडे ने किया। और वो दिन है 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार को इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप उनको एग्री करना पड़ा कि वीकली हॉलीडे ये संडे होना चाहिए। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर द संडे एज ए वीकली हॉलीडे इन इंडिया। 8 आवर्स वर्किंग होना चाहिए, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिशन होना चाहिए काम करने के लिए, और फैक्ट्री एक्ट में जो वेरियस अमेंडमेंट हुए, वो सत्यशोधक मूवमेंट के आइडियोलॉजी के ऊपर जो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन निर्माण हुआ। हमें 100 साल तक मालूम नहीं था, हमें 3-4 विचारधाराएं मालूम थी, और हर एक विचारधारा को लगा, वीवी गिरी से लेके एक था, आई तक का निर्माण हुआ, और उसके बाद आई तक एक कम्युनिस्ट विचारधारा मार्क्स के कंट्रोल में चली गई। सोशलिस्ट लोगों को लगा कि राम मनोहर लोहिया से लेके, जैसे बिम्पी मंडल सर की बात किया, सूरज मंडल सर ने, उन्होंने भी लगा कि ये देश में सोशलिस्ट विचार क्यों, ये देश के असंगठित क्षेत्र में,
जो काम करने वाले पॉपुलेशन से 42% है, जिसकी संख्या 52 करोड़ से लेकर 55 करोड़ है। ये लोगों में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर किसान पंचायत का निर्माण हुआ। ये देश के गांधीवादी विचारों को ऐसा लगा कि क्यों हम गांधी जी का विचार लेबर मूवमेंट में प्रोपोगेट करें, तो देश में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का भी निर्माण हुआ। और जो गोरवलकर गुरुजी ने जो बंच ऑफ थॉट ग्रंथ लिखा, जहां वर्ण व्यवस्था का पुरस्कार किया, वही लोगों को लगा कि क्यों गोरवलकर गुरुजी के जो वर्ण व्यवस्था के मानने वाले विचार ये देश के 50 कोटि लेबर में ले जाना चाहिए। तो 1954 को ये देश में भारतीय मजदूर संघ का भी निर्माण हुआ। हर एक आइडियोलॉजी की लेबर मूवमेंट्स ये देश में कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए बाबा साहब ने एक तो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। उनका नाम इंडिपेंडेंट क्यों रखा था, लेबर क्यों रखा था? इट वॉज ए पॉलिटिकल पार्टी 15 अगस्त 1936 को एस्टेब्लिश किया। और उसका मैनिफेस्टो जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली जो हुई थी, इलेक्शन हुआ था, बाबा साहब जब चुन के आए थे, तो मैनिफेस्टो आज भी आप पढ़ो, इट वॉज टोटली डिवोटेड फॉर द अनारक्षित सेक्टर। ये मैनिफेस्टो अनारक्षित सेक्टर को डिवोटेड था। और बाबा साहब को क्या लगा 1937 को कि बाबा साहब ने झाड़ू मारने वाले लोग बम्बई के, उनका स्वयं एक ट्रेड यूनियन बनाया 1937 को। उसका नाम था बॉम्बे म्युनिसिपल कामगार संघ। वो आज भी। और बाबा साहब को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 भी मालूम था, जिसके तहत हमारे लोग वेलफेयर एसोसिएशन बनाते हैं। और बाबा साहब को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 भी मालूम था। तो बाबा साहब ने खुद का संगठन 1937 में ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में निर्माण किया। बाबा साहब बड़े व्यक्तिमत्व होने के कारण भी झाड़ू मारने वाले लोगों के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष बने। ये मैं नहीं बताता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो स्पीचेस के वालूम आप पढ़ो। तो बाबा साहब ने संगठन बनाया ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत और स्वयं उसके अध्यक्ष बने। और एनुअल जनरल मीटिंग में 13 जुलाई 1941 को बाबा साहब ने उनके एजीएम के सामने चेयरपर्सन करके जो स्पीच किया वो बहुत महत्वपूर्ण। क्या बोला बाबा साहब ने कि मैं आज बहुत ही खुश हूं, जिसके दो कारण है। पहला कारण है कि हमारा मेंबरशिप 1938 में 2000 था। इट हैज बीन इंक्रीज अप टू द 5000 इन द ईयर 1940। हम संगठन बनाते हैं मगर उसको बढ़ाते नहीं है। तो बाबा साहब ने मैसेज दिया, संगठन बना के नहीं चलेगा तो संगठन को बढ़ाना भी होगा।